पहलगाम आतंकी हमले का कड़वा घूंट हलक से नीचे उतार पाना तब तक संभव नहीं है जब तक दुश्मनों से हिसाब बराबर ना कर लिया जाए। जिस तरह से पर्यटन के लिए कश्मीर पहुंचे भारतीय हिंदुओं की धार्मिक कट्टरता की आड़ लेकर बेरहमी से मौत के घाट उन्हें उतार दिया गया। उनके अपनों के सामने 26 मासूमों की नृशंस हत्या की गई। उस आतंकी हमले को भारत नहीं भूल सकता। आज पूरा देश हर घड़ी एक ही मांग कर रहा है कि उस हमले का ऐसा बदला लिया जाए जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बने, जिसके बाद कोई भी भारत की तरफ नजर उठाने से पहले ही अपने हश्र को सोचकर कांप जाए। नमस्कार, मैं हूं राजश्री धवाइत। एशियन स्पेशल में आज हम बात करेंगे पहलगाम आतंकी हमले को लेकर शुरू हुए उस बदले की, जिसकी आवश्यकता सालों से महसूस की जा रही थी। ये सही है कि भारत उदार नीति का ध्वजवाहक देश है। यह भी सही है कि मजलूमों को भारत हमेशा से शरण देता आया है। भारत वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को मानता है। लेकिन इस सच्चाई से कैसे इनकार किया जाए कि भारत में रहकर, भारत की थाली में खाकर कुछ लोग उसी थाली में छेद करने से बाज नहीं आते। पहलगाम में निर्दोष मासूमों पर गोलियां तो आतंकवादियों ने दागी है, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें पनाह देने वाले भारत के हितैषी लोग तो नहीं थे। देखिए हमारी खास प्रस्तुति, हमले का बदला, गैरों का देश निकाला। को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं। या तो खुद सामने से चल के पुलिस स्टेशन में जाके अपने आप को बांग्लादेशी एवं अवैध तरीके से अगर गुजरात में रह रहे हैं तो वो पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर हो जाए, वरना गुजरात पुलिस ये सभी लोगों पे ना भूतों ना भविष्य उस प्रकार के स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने के लिए तैयार है। गुजरात के सभी कोनों पे यही दिशा में काम करने के निर्देश दिए गए हैं और वही निर्देश पे आज शाम से पहले ये सभी पाकिस्तानियों को भी पाकिस्तानी भेजने का काम चालू है। उसी दिशा में राज्य सरकार की ये
ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा उनका ऊपर हम एनएसए भी लगा देंगे। मैंने कल ही ये आदेश किए थे। मैंने अधिकारियों को बुला करके कहा 24 घंटे का समय दिया है, अगर कोई पाकिस्तानी वीजा लेकर के भी मेरी स्टेट के अंदर है उसको पकड़ करके पाकिस्तान छोड़ने का काम करें, मेरी स्टेट के अंदर ना रहें, यहां ना रहे। हमने ये स्पष्ट आदेश अधिकारियों को दिए हैं और उसको फॉलो कर रहा हूं मैं, क्योंकि ऐसे लोगों का यहां स्थान नहीं है। उनको सबक सिखाने का ये समय आ गया है, अब उनको बख्शने का कोई सवाल ही नहीं है। इससे सिर्फ यही डिमांड है, क्योंकि लोग ना पुलवामा अटैक भी हुआ, 26/11 हुआ, लोग विक्टिम की फैमिली को भूल जाते हैं। लोग जाके पूछते नहीं है कि उनकी फैमिली क्या झेल रही है, क्या हो रहा है उनके साथ, वो सब भूल जाते हैं। और शुभम, हमारी फैमिली नहीं चाहती और मुझे लगता है कोई भी नहीं चाहता होगा कि शुभम को कोई भूले। इसलिए मैं सरकार से सिर्फ ये विनती करती हूँ कि शुभम को शहीद का दर्जा दे दें, उसको याद रखें, उसकी वजह से हम शायद जो भी वो हमें देंगे हम उसकी वजह से जी पाएंगे। उसको शहीद का दर्जा मिलेगा तो ये फैमिली सर उठा के कह पाएगी कि हम हिंदू बोल के गए हैं तो हमें उसका सरकार ने शहीद बोल के दर्जा दिया है। सबसे पहले आप ही लोगों पर हमला हुआ अटैक हुआ, सबसे पहले वो घुसे ही वहीं से थे और पीछे से आए थे। सबसे पहली गोली उन्होंने शुभम को ही मारी थी, पूछ के मारी थी। हिंदू मुसलमान हो, कलमा पढ़ो। नहीं, हमें नहीं आता, हम हैं हिंदू, हमने बोला हम हिंदू हैं, मार दिया हमने। मैं तो जितना मैंने देखा है मैं यही देख रही हूँ कि जितने लोग, मैं सबके सामने ये क्या बोलूं घर वालों के सामने, लेकिन जितने लोग मरे हैं वहां पे उसमें से मात्र शुभम ऐसे हैं जिनका कुछ बचा नहीं था, क्योंकि उसको सोच समझ के बिल्कुल समझ के पास आके उसको मारी थी, क्योंकि वो पहला अटैक था। बाकी लोग तो उसके बाद अलर्ट हुए, भागने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, तब इन्होंने उन्हें मारा है। वो पूरे बच्चे हैं, उनका पूरा शरीर है उनके पास। हमारे घर वालों को शुभम को देखने का मौका नहीं मिला कि वो उस आखिरी में उसकी शक्ल, उसकी स्माइल देख पाए, उसका चेहरा छू पाए। पहलगाम हमले के बाद केंद्र की मोदी सरकार शांत नहीं बैठी है, बल्कि देश की सभी सीमाओं पर जहां चौकसी बढ़ा दी गई है तो खून के हर कचरे का बदला लेने की दिशा में भी कदम बढ़ने लगे हैं। पहलगाम अटैक की रिपोर्टिंग को लेकर भारत ने 17 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर बैन लगा दिया है। सरकार का कहना है कि ये चैनल्स भारत और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ झूठ परोस रहे हैं। जम्मू कश्मीर में संदिग्धों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम जारी है तो देश के दूसरे राज्यों में भी अवैध गतिविधि और संदिग्ध लोगों की पहचान की जा रही है। प्रधानमंत्री ने देश से अपने मन की बात में कहा है कि न्याय तो होकर ही मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को
पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। साथियों, भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। हमारे स्पष्ट उल्लेख है, अहिंसा ही हमारा स्वभाव है, हमारा मूल्य है अहिंसा। लेकिन हमारी अहिंसा लोगों को बदलने के लिए, लोगों को अहिंसक बनाने के लिए है। तो कुछ लोग तो बन जाएंगे हमारा उदाहरण लेकर, लेकिन कुछ लोग नहीं बनेंगे और इतने बगड़े रहेंगे, कुछ भी करो वो नहीं होंगे और उपद्रव करेंगे दुनिया का। तो इसके लिए क्या करना है? आपने बताया मुंबई में मैंने रावण का उल्लेख मैंने इसलिए कहा, मैंने कहा कि भाई
हम तो किसी के दुश्मन नहीं है, द्वेष वगैरह हमारा स्वभाव नहीं है। तो रावण का भी जो वध हुआ वो रावण के अकल्याण के लिए नहीं हुआ, कल्याण के लिए हुआ। जब ये सिद्ध हुआ कि शिवभक्त रावण है, वेद ज्ञाता रावण है, उत्तम गवर्नेंस करने वाला रावण है, सब प्रकार का उसके पास अच्छा आदमी बनने के लिए जो जो चाहिए वो सब है, लेकिन उसने जिस शरीर और मन बुद्धि का स्वीकार किया है वो ऐसा है कि वो इस अच्छाई को उसके अंदर आने नहीं देगा, और कुछ भी करो उसमें अच्छाई भर नहीं सकते। अब उसको अच्छा बनना है तो एक ही उपाय है, उस शरीर मन बुद्धि को समाप्त करके वो दूसरे शरीर और मन बुद्धि को लेकर आ जाए। तो भगवान ने उसका संहार किया। अब उस संहार को हिंसा नहीं कहते, वो अहिंसा ही है। तो अहिंसा हमारा धर्म है। आतताइयों से मारना खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन तब भी यहां के वजीर आला की हैसियत से, यहां की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहां आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं, नहीं भेज पाया और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता हूं उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे। मुझे एक दो आए, मुझे कहा हमारा कसूर क्या था, हम पहली मर्तबा कश्मीर आए थे छुट्टी मनाने के लिए और इस छुट्टी का जिंदगी भर अब हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पहलगाम हमले के बाद देश में मंथन का दौर जारी है। केंद्र सरकार जहां दुश्मनों के खिलाफ रणनीति तैयार कर रही है, भावी जंग की संभावनाओं को लेकर मोर्चा बना रही है, सभी दलों का समर्थन चाहती है, जिस पर एक बैठक हो चुकी है और विपक्ष ने एक राय होकर इस मामले में सरकार के साथ होने का दावा किया है। उसके बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का रवैया इस मामले में भी विरोधाभास नजर आ रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जहां अलग राग अलाप रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री की उपस्थिति को लेकर राजनीति करते नजर आ रहे हैं। और हमको ये सरकार को हमने ये भी कहा, इस कठिन समय में हम सब एक होकर सरकार के जो भी एक्शन होंगे उसको हम कोऑपरेट करेंगे।
लेकिन हमारी ये देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए, लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। ये शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो और यहां पर दिल्ली में नहीं आ सकते आप। देश एक तरफ इस दुर्दांत आतंकवादी हमले के कारण आक्रोश में है और देश के जन जन की भावना यह है कि इसका कठोर और प्रभावी उत्तर भारत को देना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की उसी भावना के अनुरूप अपना यह संकल्प व्यक्त किया है कि दुनिया के अंतिम छोर तक इस घटना को करने वालों को अंजाम तक पहुंचाकर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं बहुत दुख का विषय है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ठीक वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान के नेता बोल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया के द्वारा यह कहना कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, यह अक्षरशः वही भाषा है जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि आपने तो कहा था कि आप सरकार के साथ खड़े हैं। चंद दिन के अंदर चेहरे पर से नकाब उतर गया। एक मंगल से दूसरा मंगल नहीं आया और आपके मुंह से अमंगल निकलने लगा। मरकजी हुकूमत ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। मैंने उस ऑल पार्टी मीटिंग में इस बात को रखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है जो 9/11 के बाद सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको अपनाया था, जिसमें 4 निकात दिए गए। तमाम ममालिक से कहा गया कि दहशतगर्दों को पनाह नहीं देंगे, उनको पैसों से मदद नहीं करेंगे, उनकी ट्रेनिंग नहीं करेंगे। मगर बरसों से पाकिस्तान अपने मुल्क में दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देता है भारत के खिलाफ। फिर अक़वाम मुत्तहिदा का आर्टिकल 51 है जो इस बात की इजाज़त देता है किसी एक मुल्क को वो सेल्फ डिफेंस में अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरे मुल्क पर वो अपनी मिलिट्री कार्रवाई कर सके। मैंने उसका भी हवाला दिया। और ये आर्टिकल 51 सिर्फ मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि जिस मुल्क उस अपने मुल्क में दहशतगर्दों को पनाह देता है, जिसको अंग्रेजी में नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं, ये एलईटी पाकिस्तान की हुकूमत की ISI की एक नाजायज औलाद है।
और फिर आप ये भी जानते हैं कि हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 355 है जो इस बात को कहता है कि मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसी रियासत में अगर बाहर से हमला होता तो उसको रोके, और बैनुल-अक़वामी कानून हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी का ब्लॉकेट करें, और करना भी चाहिए। हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम इंटरनेट का उनका उसको जैम करें, हैकिंग कराएं हमारे एथिकल हैकर्स के साथ जो इस मुल्क में बड़े पैमाने पर हैं। मैं मरकजी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूं, भारत के वजीर आजम से, कि वो फाइनेंशियल FATF कहती है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले FATF की, और इसी तरीके से उनको माशी तौर पर पाकिस्तान को हम कमजोर करना बहुत जरूरी है। इसमें दो राय नहीं कि पहलगाम हमले के बाद पानी सर से ऊपर निकल चुका है और अब वक्त आ चुका है कि दुनिया के तमाम दुश्मनों को दिखाया जाए कि भारत की वास्तविक ताकत और क्षमता क्या है। वहीं भारत को चाहिए कि भारत में जितने भी लोग अवैध तरीके से घुस आए हैं उनके प्रति किसी भी तरह की नरमी ना बरते और हर हाल में देश से बाहर करे, जिसके बाद इस बात की फिक्र ना रहे कि भारत में अब भी सांप पल रहे हैं जो भविष्य में सपोलों को जन्म देकर भारत की धरती को ही खून से लाल करने की हिमाकत करेंगे। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए एशियन न्यूज पर। नमस्कार।